अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने HAC पाटा इन बलूचिस्तान स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, तो आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट भी चेक कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स होंगे, और अगर हम लोग अपना रिज़ल्ट रीचेक करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे रीचेक करेंगे। अगर आप लोगों का की में ज़्यादा मार्क्स है और आप लोगों के रिज़ल्ट कार्ड पे कम मार्क्स शो हो रहे, तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट कार्ड किस तरह वापस चेक करवाना है HEC से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट किस तरह रीचेक करवाना है HEC से। यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स होंगे और उसका मैक्सिमम एग्रीगेट कितना था लास्ट टाइम और मिनिमम एग्रीगेट कितना था। तो आप लोगों ने अपना एग्रीगेट फाइंड आउट कर लिया होगा। आप लोग उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का सीट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को पाटा के हवाले से आगाह करूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बलूचिस्तान के जो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट है उसके हवाले से आप लोगों को फर्दर आगाह करूँगा। यहाँ पे जो पाटा के आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में जो आप लोगों की टोटल सीट्स थे वो 98 थे, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एग्रीगेट था वो 92 था और मिनिमम जो था वो 83 एग्रीगेट था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खैबर है आप लोगों के पास, जिसकी टोटल सीट 89 थे और जो मैक्सिमम एग्रीगेट था वो 89 था और जो मिनिमम एग्रीगेट था वो 79 था। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट खुरम में आप लोगों के पास जो सीट्स थे वो 55 थे और जो टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट था वो 90 था और जो मिनिमम एग्रीगेट था वो 81 था। डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान जो अपर साइड है उसकी जो टोटल सीट्स है वो 33 है और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 90 था और जिसका मिनिमम एग्रीगेट 83 था। अब जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग अपना एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं और वो इस एग्रीगेट से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उनका एग्रीगेट कहाँ तक आएगा। तो ये पिछले साल का डेटा है, तो आप लोगों का इस साल भी तकरीबन इसी तरह ही एग्रीगेट रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इसी तरह ही रहेगा। अगर आप लोगों के सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं तो आप लोगों का इसी तरह डेटा बनेगा, और अगर आप लोगों के ओपन मेरिट पे इस बार सीट होते हैं तो फिर आप लोगों का ये एग्रीगेट अलग हो सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान लोअर है जिसकी टोटल सीट्स 28 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 89 था और मिनिमम एग्रीगेट 83 था। यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वज़ीरिस्तान है जिसकी टोटल सीट्स 50 थे और जिसका एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट 89 था और मिनिमम एग्रीगेट 85 था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद है आप लोगों के पास जिसका टोटल सीट्स 43 थे और मैक्सिमम एग्रीगेट 91 था और मिनिमम एग्रीगेट 74 था। डिस्ट्रिक्ट औरकज़ी की जो टोटल सीट्स थे वो 23 थे जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 85 था और मिनिमम एग्रीगेट 77 पॉइंट समथिंग था। आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते। ये जो आप लोगों को पॉइंट्स के बाद ज़्यादा नंबर शो हो रहे हैं ये इस वजह से शो हो रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो और उनको जो सीट्स है वो मेरिट के बेस पे मिल जाए। तो इस वजह से यहाँ पे जो आप लोगों का एग्रीगेट है वो ज़्यादा नंबर में शो हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स यहाँ पे जिसकी टोटल सीट्स 32 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 91 था और मिनिमम एग्रीगेट 83 था। यहाँ पे जो आप लोगों के पास पाटा आउट के स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो टोटल सीट्स थे वो 50 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 94 था। इसी तरह जो आप लोगों के पास बलूचिस्तान के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह हुई थी और मैक्सिमम एग्रीगेट और मिनिमम एग्रीगेट क्या था, तो वो हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों की सबसे पहला है वो है आवारान जिसकी टोटल सीट्स 4 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 87 एंड मिनिमम एग्रीगेट 82 था। यहाँ पे आप लोगों के पास बारकान है जिसके टोटल सीट 6 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 88 था और मिनिमम एग्रीगेट 73 था। यहाँ पे आप लोगों के पास थर्ड नंबर पे चागी है जिसके टोटल सीट्स 8 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 83 था और मिनिमम एग्रीगेट 73 था। 4 नंबर पे आप लोगों के पास चमन है जिसके टोटल सीट्स 16 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 88 था और मिनिमम एग्रीगेट 79। तो अगर आप लोगों ने एग्रीगेट फाइंड आउट कर लिया है तो आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों की सीट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास डेरा बुगटी है जिसकी टोटल सीट्स 11 थे जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 89 था और मिनिमम एग्रीगेट 69 था। 6 नंबर पे आप लोगों के पास दुगी है जिसकी टोटल सीट 6 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट
88 था और मिनिमम एग्रीगेट 84 था। 7 नंबर पे आप लोगों के पास गवादर है जिसके टोटल सीट्स 10 थे, जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 83 था और मिनिमम एग्रीगेट 77 था। 8 नंबर पे आप लोगों के पास अन्नाई है जिसके टोटल सीट्स 4 थे, जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 88 था और मिनिमम एग्रीगेट 81 था। उसके बाद 9 नंबर पे आप लोगों के पास हब है जिसके टोटल सीट्स 12 थे, जिसके मैक्सिमम एग्रीगेट 82 था और मिनिमम एग्रीगेट 69 था। 10 नंबर पे आप लोगों के पास जाफराबाद है जिसके टोटल सीट्स 9 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 90 था और मिनिमम एग्रीगेट 78 था। 11 नंबर पे आप लोगों के पास झिलमक्सी है जिसके टोटल सीट्स 5 थे और मैक्सिमम एग्रीगेट 79 एंड मिनिमम एग्रीगेट 76 था। और इसी तरह आप लोगों के पास 12 नंबर पे बोलान है जिसके टोटल सीट्स 11 थे और जिसका मैक्सिमम एग्रीगेट 87 एंड मिनिमम एग्रीगेट 80 था। कल्लात की जो टोटल सीट्स थे वो 8 थे और जिसकी मैक्सिमम एग्रीगेट 85 थी और मिनिमम एग्रीगेट 79 था। और इसी तरह तुर्बत के जो टोटल सीट्स थे वो 33 थे, मैक्सिमम एग्रीगेट 86 था और मिनिमम एग्रीगेट 79 था। तो आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो अपनी एग्रीगेट के हवाले से आप लोग इस तरह इसे कंपेयर करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह खारान की जो टोटल सीट्स थे वो 6 थे और जो इसकी मैक्सिमम एग्रीगेट थी वो 81 था और जो इसकी मिनिमम एग्रीगेट है वो 77 था। तो इसी तरह फर्दर आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुजदार है और किले अब्दुल्ला, किले सैफुल्ला, तो आप लोग फर्दर इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम एग्रीगेट क्या है, मिनिमम एग्रीगेट क्या है और इसके टोटल सीट्स कितने थे। तो आप लोग ये सारे चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन था वो ये था कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो मैं HSC के ऑफिस किया था, वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें 2 मंथ तक लग सकते हैं। तो 2 मंथ के बाद ही आप लोगों को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये जो HSC की ऑफिस की तरफ से मुझे ये न्यूज़ मिली है। यहाँ पे आप लोगों के पास मैंने HSC के जो रीजनल ऑफिस है उन तमाम के एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ से ये ले सकते हैं और आप लोग उनसे भी खुद पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अगर वापस आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक करना है कि आप लोगों के मार्क्स जो आप लोगों की कीज़ आई थी आप लोगों के उसमें मार्क्स ज़्यादा थे और अभी आप लोगों के जो मार्क्स है वो कम है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग HSC के ऑफिस आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप लोग उनको अपना रोल नंबर बता सकते हैं और आप लोग उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि आप लोगों को क्या इशू पेश आ रहा है, कि आप लोगों की कीज़ में मार्क्स ज़्यादा थे और अभी आप लोगों के जो टेस्ट में मार्क्स है वो आप लोगों के कम आए। तो वो लाजमी आप लोगों की इस कंप्लेंट को सुनेंगे। तो आप लोगों ने उनके ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने अपनी कंप्लीट डिटेल्स भेजनी है या आप लोगों ने उनसे पर्सनल में आप लोगों ने कांटेक्ट करना है या आप लोग उनके ऑफिस भी जा सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मेंशन की हुई है। और लास्ट में अगर आप लोगों की सीट नहीं भी हो जाते तो आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आगे, ताकि आप लोग उनके लिए रेडी रहे और आप लोग उनके लिए तैयारी करें ताकि वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी जो आप लोगों की HSC की सीट्स है तो टोटल स्टूडेंट्स जितने भी अप्लाई किया होगा तो वो तो इनके लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी तादाद ही 1000 है, तो 1000 स्टूडेंट ही इसके लिए सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है, आप लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ये बांग्लादेश का स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जिसके टोटल सीट्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। पाकिस्तान MBBS 21 सीट्स, BDS जिसकी 2 सीट्स है। और आप लोग इसके डेट भी चेक कर सकते हैं 9 फरवरी 2023। तो ये 9 फरवरी 2023 को अनाउंस हुए थे और इसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो कोटा होता है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी, आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, आप लोगों ने अपनी मेहनत जारी रखनी है और आप लोगों ने आगे जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों ने अवेल करनी है। ये इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स थी
कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। आप लोगों को स्क्रीन पे एक वीडियो भी शो हो रही होगी, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि आप लोग इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग ये स्कॉलरशिप किस तरह अवेल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप के हवाले से पता नहीं होगा, तो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ रही और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए जो टोटल सीट्स थे वो 21 थे, MBBS के BDS के 2 सीट्स थे। तो इसके जो टोटल सीट्स थे उस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी भी बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में या अपकमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह मैं उनसे लाइव सेशन भी करूंगा, तो वो लोग आपको फर्दर आगाह करेंगे कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह सबमिट करनी है, आप लोगों ने किस तरह ये स्कॉलरशिप अवेल करना है, तो वो भी कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास चाइनीज़ स्कॉलरशिप आती है, उसके अलावा आप लोगों के पास USA स्कॉलरशिप्स आती है। तो आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है और आप लोगों ने इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोगों ने अवेल करना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।